वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। देश के लोकसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज्यादा करारी हार बीजेपी को मिली, उसके बाद सबसे पहली आवाज उत्तर प्रदेश में अगर किसी की आई तो मंत्री सुरेश कुमार खन्ना जी की आई। सुरेश जी हमारे साथ मौजूद है। सुरेश जी, पहला स्टेटमेंट आपका आया था कि हम अति आत्मविश्वास की वजह से चुनाव हार गए। पहली बार आपने बोलने की हिम्मत की। मैं आपसे फिर पूछ रहा हूं कि इस करारी हार का कारण क्या है, कैसे हार गए? 73-72 सांसदों वाली पार्टी 65 पर आती है और 65 से सीधा 33-30 के आंकड़े के आसपास पहुंच जाते हैं। इतना बड़ा नुकसान। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने विकास की राजनीति की, और अगर आप देखें 10 साल में पब्लिक का परसेप्शन बदला है विकास के आधार पर। देश 2014 में कहाँ पर था और आज देश कहाँ पर है। और साथ ही साथ हमारे योगी जी ने भी विकास की ही राजनीति की, डेवलपमेंट को ज़्यादातर प्राथमिकता दी, लेकिन विकास के ऊपर जातिवाद ज़्यादा हावी हो गया, और उसी का जो परिणाम है जो आप दिखाई पा रहे हैं। और हम जातिवाद में घिर गई बीजेपी। बार बार ज़्यादा यही बात कहते हैं कि जातियों के प्रति लोगों का ज़्यादा आकर्षण बढ़ गया। नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि हम उस स्थिति में पहुंच गए। आप देखिए, जो जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट जीते हैं, उनका ख़ास तौर से फोकस इसी बात पे रहा कि किसी न किसी तरीके से जातियों को आगे बढ़ाया जाए। और विकास और जाति में जब कभी कभी इस प्रकार की स्थिति होती है तो विकास पिछड़ता है। इसलिए हम विशेष रूप से इस बात को कहना चाहते हैं कि अगर हम जातिवाद को बढ़ावा देंगे तो विकास पिछड़ेगा। आप लोगों ने जाति को कहां पीछे छोड़ा? ओम प्रकाश राजभर को 2 बार आप लेकर आए, स्वामी प्रसाद मौर्य का तोड़कर आप लाए, संजय निषाद को आप लेकर आए, दारा सिंह चौहान को आप लेकर आए। तो आप भी तो जातियों के नेताओं को चुन चुन कर ला रहे थे क्या कि जातियों को संदेश जाए, लेकिन आपके जो बड़े नेता हैं वो कन्विंस नहीं कर पाए अपनी जाति को, चुनाव हार गए। उन दोनों के बेटे हार गए जो अपने जातियों के बड़े नेता थे। हमने नारा दिया था सबका साथ सबका विकास। लोगों में प्रगति के इस युग में सभी लोगों को एक राजनीति में हिस्सेदारी भी चाहिए। राजनीति हम सर्व समावेशी पार्टी बनाई। हमने सबका साथ सबका विकास का जो नारा था उसको हमने चरितार्थ किया जमीन पर कि हम सभी लोगों को साथ में लेकर चलना चाहते हैं, लेकिन हम उसमें कामयाब नहीं हो पाए। सबका साथ सबका विकास का जो नारा था वो जमीन पर, धरातल पर काम नहीं किया। नहीं किया, काफ़ी जगह किया, लेकिन सब जगह नहीं किया। काफ़ी जगह किया, ऐसा नहीं है। और ये जो आज हमने जो भी काम किया, जो भी डेवलपमेंट किया, जो भी सुविधाएं लोगों को दी, उसमें बिना भेदभाव के दी, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया। हार क्यों गए आप? मैंने तो सबसे बड़ा ये है ना, रिजल्ट तो खराब हो गया। बताया ना कि ये विकास के ऊपर जातिवाद हावी हो गया, पहला कारण नतीजा हो गया। नहीं, अति आत्मविश्वास आप कह रहे थे। अति आत्मविश्वास जनता में ये था। जनता ने ये सोचा कि ये तो जीत ही रहे हैं, ये जीत ही रहे हैं। कुछ मौसम की बीमार थी, मौसम में गर्मी ज़्यादा थी, तो जो बहुत एलीट क्लास के लोग थे उन्होंने भी वोट देने में खिंचाई, मतलब एक तरीके से हीला बाला किया, और ये सोचा कि तो जीत ही रहे, जीत ही रहे, जीत रहे। जनता में ये मैसेज था कि हम तो जीत ही रहे हैं, हम जीत ही रहे हैं, हमारा वोट नहीं भी पड़ेगा तो क्या होगा। ये भी अपने आप में एक कारण था। इसीलिए आपके संगठन ने काम नहीं किया। लोग कह रहे हैं संगठन में बहुत नाराजगी थी, विधायकों की अनदेखी, सांसदों की अनदेखी, संगठन के लोगों की अनदेखी। 7 साल से लोग परेशान घूम रहे हैं, जो 20 साल तक झंडा उठाए थे, उनकी अनदेखी ने बीजेपी को इस मुकाम तक पहुंचा। नहीं, ये सही नहीं है। देखिए, संगठन ने भी पूरी कोई ताकत बाकी नहीं बची। जितने हमारे प्रदेश अध्यक्ष से लेकर हमारे सामान्य कार्यकर्ता तक ने मेहनत की, और हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी जी तोड़ मेहनत की, कोई कसर बाकी नहीं रखी। ये सही नहीं है, लेकिन एक परसेप्शन लोगों का बन गया कि हम तो जीत रहे हैं। जनता में ये मैसेज था कि हम जीत रहे हैं, जीत रहे हैं। कुछ थोड़े वोट कम भी हो जाएंगे तो कोई बात नहीं थी। ये कॉन्फिडेंस जनता में प्रिवेल कर गया कि हम जीत रहे हैं, जीत रहे हैं, जीत रहे हैं। इस वजह से ये स्थिति आ गई। अयोध्या में क्यों हार गए आप लोग? अयोध्या में इतना डेवलपमेंट, बस अड्डा आपने बनाया, राम मंदिर आपने बनाया, सड़कों को आपने चौड़ा किया, एयरपोर्ट आपने बनाया,
अयोध्या में 60-65 हजार से आप हार गए। मैंने कहा ना कितना, मतलब ये बड़ी शर्मनाक, इसलिए लोग ट्रोल कर रहे हैं अयोध्या वालों कि लोगों ने वहाँ का विकास नहीं देखा, वहाँ की बिरादरी देखी। विकास नहीं देखा, को। विकास पर बिरादरी भारी पड़ गई। विकास बिरादरी भारी पड़ी। क्षत्रिय लोग बड़े नाराज थे, मैंने ऐसा सुनने में आया, और उनको डैमेज कंट्रोल करने की जो कोशिश होनी चाहिए थी अमित शाह जी की तरफ से हुई कि राजा भैया को बुलाकर उन्होंने बात की, लेकिन वो काम नहीं कर पाया। 2 सीटों पर उन्होंने नुकसान पहुंचाया। जौनपुर की जिस सीट पर आपने उतारा था कैंडिडेट धनंजय सिंह को, वहां से बातचीत हो गई थी, वो आपके पाले में भी आ गए थे, लेकिन वहां भी वोट ट्रांसफर नहीं पाया। क्षत्रियों की नाराजगी भी एक बड़ा कारण है हार का, उनको बैलेंस करने की कोशिश नहीं की गई। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, ये एक किसी बिरादरी की बात नहीं है। स्थान स्थान के ऊपर अलग अलग कारण थे हार के, लेकिन मैंने कुछ जो उसमें एक कारण ये भी है, किसमें उसमें एक कारण जो हार के अलग अलग, ऐसा नहीं। तो वो 5 कारण आप मुझे बता दीजिए, अलग अलग कारण है। नहीं, वो अलग कारण जो मैंने बताना था मैंने बता दिया। एक अंतिम सवाल चलते चलते, आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं। लोग ये कह रहे हैं, इस तरह की बात इस पूरे चुनाव में सामने आ रही है, जो एंटी इनकम्बेंसी थी लोकल कैंडिडेट्स को लेकर, 30 सांसदों पर आपने तीसरी बार दाव लगाया और 26 उम्मीदवार हार गए। देखिए ये एक ऐसा प्रश्न है, क्या एंटी इनकम्बेंसी को कम करने के लिए अगर उम्मीदवार बदल दिए जाते तो शायद परिणाम दूसरे होते? ये पूरी तरीके से काल्पनिक था। पार्टी ने अपना भरपूर डिलीजेंस इस्तेमाल करके, सारे स्थिति इस्तेमाल करके पार्टी ने बहुत सोच समझ के कैंडिडेट्स दिए हैं, और जहाँ जो उपयुक्त लगता था, जहाँ जो ज़्यादा बेहतर तरीके से वोट ले सकता था, जहाँ जो जीतने की जिसकी संभावना ज़्यादा थी, उसी के हिसाब से कैंडिडेट दिए। जिम्मेदारी तय होनी चाहिए हार के लिए जी, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। देखिए ये पार्टी का नेतृत्व देखेगा। बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री सुरेश कुमार खन्ना जी, जो इस वक्त अपने आवास पर है और ये मान रहे हैं कि अति आत्मविश्वास एक सबसे बड़ा कारण था जो इस चुनाव में बीजेपी को नुकसान कर गया। वोटर बाहर नहीं निकला, संगठन के लोग बाहर नहीं निकले, इसलिए बीजेपी चुनाव हार गई। कैमरा पर्सन रोहित के साथ विपिन चौबे। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।